Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. So today we will talk about Indian sociologists. So guys, today we deal with chapter 10, which is our last chapter, Indian sociologist. First we will talk about evolution of sociology and social anthropology in India. तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे सोशोलॉजी हमने पढ़ा, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी तो हम पढ़ रहे थे किसकी, यूरोप की, ठीक है ना। तो यूरोप में कैसे लाइक वेस्टर्न सोशोलॉजी अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो अब हमने किस पे फोकस करना है, इंडियन सोशोलॉजी पे। सो इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में इस पर हमने पढ़ना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन सोशोलॉजी कैसे इमर्ज हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी that is related to western sociology. now इंडिया में how it came into being, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं इंडियन सोशोलॉजी emerges as a separate discipline because the Indian society and social structure was completely different from that experienced by western European societies. तो इंडियन सोशोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी, सेपरेट डिसिप्लिन जब वो इमर्ज हुई है। वेस्टर्न जैसे थी वहाँ पे वैसा नहीं है, जैसे वेस्टर्न सोशोलॉजी हुई है वैसे नहीं है जैसे वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज़ में हुई थी। इंडियन सोशोलॉजी वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड एज अ डिसिप्लिन। पहले कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी एज अ डिसिप्लिन एट यूनिवर्सिटी लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम, कब, इन 1919। ये आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, 1919 में एज ए डिसिप्लिन ये आई थी यूनिवर्सिटी लेवल पे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। सबसे पहले कहाँ कब आई थी इंडियन सोशोलॉजी, कहाँ इमर्ज हुई है, इन 1919 में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। In the 1920s, the two other universities, those at Calcutta and Lucknow, also began programs of teaching and research in sociology and anthropology. ऐसा ऐसा कलकत्ता में, लखनऊ में ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। Today, every major university has a department of sociology, social anthropology or anthropology, and often more than one of these disciplines is represented. आपको पता है कि sociology and anthropology जब हमने relation किया था, you can see my videos जिसमें हमने I think थर्ड और फोर्थ वीडियो में मैंने आपको relation बताया था of sociology with other sciences। तो sociology और anthropology का कुछ ऐसा relation है that they are considered as sisters, ठीक है। तो सिस्टर्स मीन्स ये मोर एंड लेस सिमिलर होती है, मोर और लेस, ठीक है। बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी में भी हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू सोशोलॉजी। सो एट द बिगिनिंग स्टेज इट वॉजंट क्लियर एज इट वॉट शुड एज टू वट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर। तो सबसे पहले तो इंडियन सोशोलॉजी जब इमर्ज हुई है तो ये क्लियर नहीं था कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। सो गाइज व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, इट इज़ स्कोप। तो क्या स्कोप होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए इंडियन सोशोलॉजी का। तो एक नीड हुई, द नीड फॉर द सब्जेक्ट रेज्ड मेनी क्वेश्चंस इन द इंडियन कंटेक्स्ट। क्यों? क्योंकि बिकॉज वेस्टर्न जो सोशोलॉजी थी वो जो इमर्ज हुई थी वो एक अलग एक अलग एटमॉस्फेयर था, एक अलग सिनेरियो था, एक अलग एनवायरनमेंट था जहाँ पे वो इमर्ज हुई थी इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। वो इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में सोशोलॉजी का इमर्जेंस एक अलग रीज़न था। तो कहते हैं वेस्टर्न सोशोलॉजी इमर्ज एज एन अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ मॉडर्निटी। क्योंकि जब वेस्टर्न सोशोलॉजी मतलब जब यूरोप में सोशोलॉजी इमर्ज हुई तो एक क्या था, एक सेंस ऑफ मॉडर्निटी का मतलब एक अटेम्प्ट था कि मॉडर्निटी की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं सोशोलॉजी में अकॉर्डिंग टू जब हम यूरोपियन सोशोलॉजी या वेस्टर्न सोशोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है ना। कि वेस्टर्न या यूरोप में जो सोशोलॉजी इमर्ज हुई है उस टाइम पे जो वहाँ का सिनेरियो था, जो मॉडर्निटी आई, रेनेसा का पीरियड हमने पढ़ा, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी आई थिंक आप सबको अच्छे से याद होगा। वहाँ उस वीडियो के व्यूज़ भी बहुत हैं, आई मीन बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने वो देखी होगी कि किस तरह से इमर्जेंस हुई है, क्या कंडीशंस, क्या सर्कमस्टांसिस रहे हैं उस टाइम पे। सो अब इंडिया की अगर हम बात करें तो वैसी कंडीशन नहीं थी। दैट इंडिया सोसाइटी वॉज एक्सपीरियंसिंग वॉज एंटायरली डिफरेंट एट इट वॉज क्लोजली एंटविन्ड विद कॉलोनियल सब्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे क्या था, कॉलोनियल सब्जुगेशन, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स का रूल था। हैंस अंडरस्टैंडिंग मॉडर्निटी इन द इंडियन कंटेक्स्ट वॉज एंटायरली डिफरेंट दैन द वेस्टर्न सोसाइटीज़, बहुत अलग था। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन द वेस्ट डेवलप्ड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। जब जो एंथ्रोपोलॉजी है वो वेस्ट में कैसे डेवलप हुई थी, क्यूरियोसिटी की वजह से, बिकॉज people there want to know about the culture, about the primitive cultures. But India was an ancient and advanced civilization already, which also had parallel existence of primitive societies within it, है ना। इंडिया में और भी societies exist करती हैं पहले से। Hence it was felt that different theoretical perspectives are needed to understand the functioning of the Indian social structure। इसीलिए ऐसा एक नीड फेल्ट हुई कि एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए इसको पढ़ने के लिए, किसको, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। क्योंकि जब सोशोलॉजी रेनेसा के पीरियड के बाद यूरोप में इमर्ज हुई थी तो वहाँ पे अलग कंडीशंस थे, अलग
डिफरेंट सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से वहाँ पे अलग सोशल स्ट्रक्चर था वहाँ का, जिसकी वजह से वहाँ पे सोशोलॉजी इमर्ज हुई। तो इंडिया में ऐसा नहीं था उस टाइम पे। ओके, तो हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से इमर्जेंस हुई है। द स्पेसिफिसिटी ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी इन इंडियन कंटेक्स्ट रेज मैनी क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंडीशंस क्या देखनी पड़ी इंडियन सोशोलॉजी की इमर्जेंस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वेस्टर्न सोशोलॉजी इमर्ज एन अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ मॉडर्निटी, कि अगर वेस्टर्न सोशोलॉजी इमर्ज हुई है एक मॉडर्निटी को एक सेंस देने के लिए, कि मतलब मॉडर्निटी की वजह से जो चेंजेस आई थी सोसाइटी में वो लोगों ने कैसे डील की, या उसकी वजह से क्या चेंजेस आई सोसाइटी में, वो चेंजेस से लोगों को क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या उसके कॉजेज़ थे, क्या उसके इफ़ेक्ट थे, वो चीज़ें पढ़ी ना हमने सोशोलॉजी में। तो कहते हैं व्हाट वुड इट्स रोल बी इन ए कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में इसका क्या रोल हो सकता है, बिकॉज इंडिया उस टाइम पे एक बैकवर्ड कंट्री थी, और बिकॉज ऑफ कॉलोनियल रूल थोड़ा और मतलब एक कह सकते हैं इसकी अपनी पहचान नहीं थी। इंडिया टू वॉज ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय मॉडर्निटी, बट विद एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। एक यहाँ पे डिफरेंस था, चेंजेस तो इंडिया में भी आ रही थी बट एक डिफरेंस के साथ। इट वॉज ए कॉलोनी। क्या थी ये? कॉलोनी थी, जिसके मतलब ब्रिटिशर्स ने एक इसको, आप यू नो दैट वेरी मच, कि एक कॉलोनी बना दी थी। द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्निटी इन इंडिया वॉज क्लोजली इंटरवाइंड। तो इसका मतलब जो पहला एक्सपीरियंस है वो किससे इंटरवाइंड है, क्लोजली किससे रिलेट करता है, विद द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल सब्जुगेशन। तो सबसे पहला जो हमारा मेन वो रहेगा कॉलोनियल सब्जुगेशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मॉडर्निटी की वजह से चेंजेस आते हैं, जैसे अर्बनाइजेशन आई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, और उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पे कॉलोनीज़ बनाना शुरू की, कॉलोनियल रूल अपना चलाना शुरू किया, और उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। तो उसी को हम एज ए लेते हैं कि इंडिया में चेंजेस आए। सेकेंडली, इफ़ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन द वेस्ट अरोज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा, फेल्ड बाय यूरोपियन सोसाइटी अबाउट प्रिमिटिव कल्चर्स, व्हाट रोल कुड इट हैव इन इंडिया विच वॉज एन एंशिएंट एंड एडवांस सिविलाइजेशन। इंडिया तो ऑलरेडी एक एंशिएंट एक एडवांस सिविलाइजेशन है, बट विच ऑल्सो हैड प्रिमिटिव सोसाइटीज़। इंडिया में प्रिमिटिव सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती थी। बेशक यहाँ पे एडवांस सोसाइटीज़ आई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, बट उससे पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती थी। तो इन्होंने कहा कि क्या सोशल एंथ्रोपोलॉजी का रोल होना चाहिए इमर्जेंस का इंडिया में, ठीक है। फाइनली, व्हाट यूज़फुल रोल कुड सोशोलॉजी हैव इन ए, क्या रोल हो सकता है। देखो ना, जब भी कोई डिसिप्लिन इमर्ज करना है कहीं पे भी, या एक उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए कुछ सब्जेक्ट मैटर तो होना चाहिए ना, कि एक अगर सब्जेक्ट एक सोशोलॉजी अगर इमर्ज हो रही है एज ए मतलब एक डिसिप्लिन हमें उसको बनाना है, तो उसका क्या एक क्या उसका एक सब्जेक्ट मैटर होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में, है ना, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। तो क्या उसका रोल होना चाहिए इन सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, ए नेशन अबाउट टू बिगिन इट्स एडवेंचर, उस नेशन के बारे में जो अभी अपना एडवेंचर बिगिन करने वाला है विद प्लान डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो क्या उसका रोल होना चाहिए। तो द pioneers of Indian sociology not only had to find their own answer to questions like these, ये इन सब के क्वेश्चंस थे, किनके, जितने भी हमारे pioneers थे ना इंडियन सोशोलॉजी के, उनके ये क्वेश्चन है कि क्या रोल होना चाहिए इंडिया में इमर्जेंस का। दे ऑल्सो हैड टू फॉर्मुलेट न्यू क्वेश्चन फॉर दैमसेल्व्स, अपने लिए उनको नए क्वेश्चन भी बनाने थे। इट वॉज ओनली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग सोशोलॉजी इन एन इंडियन कंटेक्स्ट, कि क्या करेगी सोशोलॉजी इंडियन कंटेक्स्ट में, दैट द क्वेश्चन टुक शेप। दे वर नॉट अवेलेबल रेडीमेड, तो उन्होंने कहा कि अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइनियर्स इंडियन सोशोलॉजी के कौन थे जो ये ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, या ये सोच रहे थे कि इंडिया में सोशोलॉजी कैसे आनी चाहिए, क्या उसका रोल होना चाहिए, उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं। तो LK अनंत कृष्णा अय्यर एंड शरत चंद्र रॉय वर, SC रॉय हम बोलते हैं इनको, SC रॉय बड़े लोगों ने नाम सुना भी होगा आई थिंक, जो सोशोलॉजी को अच्छे से पढ़ रहे हैं एज ए डिसिप्लिन, एंड LK अनंत कृष्णा अय्यर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी इन द सेंस दैट दे बिगेन प्रैक्टिसिंग ए डिसिप्लिन। ये पॉइनियर्स क्यों कहे गए हैं, ट्रू पॉइनियर्स, क्योंकि इन्होंने एक डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस करना शुरू किया था, डिडंट येट एग्जिस्ट इन इंडिया, मतलब अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था सोशोलॉजी। इन्होंने ये कहीं ना कहीं इसको लाने की कोशिश की, क्वेश्चंस पुट करने की कोशिश की। मोर ओवर देयर वाज नो इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द डिसिप्लिन, उस टाइम पे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। येट देयर वर्क्स वर रिकॉग्नाइज्ड, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया गया एंड अप्रिशिएटेड अमंग्स्ट वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरनेशनली, और बहुत लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया।
तो अगर हम अय्यर जी के बारे में पढ़ें, ही वॉज द फर्स्ट सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू कैरी आउट एन एथनोग्राफिक सर्वे उन्होंने किया था ऑफ द स्टेट ऑफ कोचिन में। मतलब एथनोग्राफी समझते हो ना आप? एथनोग्राफी होती है जब हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर जगह के बारे में, उनके लोगों के, एथनो मीन्स पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, जब उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका लाइफस्टाइल जानने की कोशिश करते हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनको थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू उनके साथ रह के उनका कल्चर जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं एथनोग्राफिक सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ कोचिन का उन्होंने किया। हिज वर्क वाज मच अप्रिशिएटेड बाय ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके वर्क को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अप्रिशिएट किया। ही वॉज द लेटर, उसको लेटर अपॉइंटेड किया गया एज ए रीडर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वेयर ही हैड सेट अप द फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजी। मतलब पीजी का जो डिपार्टमेंट था जहाँ पे आप मास्टर्स कर सकते हैं, वो पहला डिपार्टमेंट उन्होंने सेट किया था। कहाँ पे? इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। ठीक है। एंड देन एस.सी. रॉय के बारे में, ये बहुत ज़्यादा हमारे नोन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको हम। ही वॉज एन एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड पॉइनियर ऑफ द डिसेबल। एक्सीडेंटल हो गया कि मतलब बाय चांस, मतलब बाय सम अदर मीन ही हैज़ बिकम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ही गॉट इंटरेस्टेड इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्राइबल, ज़्यादा किस में इंटरेस्टेड, इनको इंटरेस्ट आ गया इन इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्राइबल कस्टम, कि ट्राइब्स के क्या कस्टम्स होते हैं, ठीक है, उनको जानने की इन्होंने कोशिश की। एंड लॉज एज बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल नीड ड्यू टू प्रैक्टिसिंग लॉ। अच्छा, ये लॉ कर रहे थे अदरवाइज, तो जब ये लॉ कर रहे थे तो इन्होंने साथ ही साथ ये चीज़ करना शुरू की, इनको शायद इंटरेस्ट आया होगा इनके ट्राइब्स के पढ़ने के लिए। ही डिड इंटेंसिव फील्ड वर्क अमंग वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़। इंटेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, ये हमारे, आप आगे पढ़ोगे बहुत सारे ऐसे आपको थिंकर्स मिलेंगे, ऐसे सोशोलॉजिस्ट मिलेंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिव फील्ड वर्क किया है हर एक ट्राइबल कम्युनिटी को जानने के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जानने के लिए। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज मोनोग्राफ्स एंड रिसर्च आर्टिकल्स बेस्ड ऑन फील्ड वर्क्स एंड बिकेम फेमस अमंगस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन इंडिया एंड ब्रिटेन। और ये ना कि इंडिया में से फेमस हुए बल्कि ब्रिटेन में भी फेमस हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे। ठीक है, जो अकेला मतलब खुद इन्होंने लिखे हैं, तो इसीलिए उसको मोनोग्राफ कहा गया है। और इन्होंने बहुत अच्छे से एक इंटेंसिव, जो कहते हैं ना, फील्ड वर्क किया बहुत सारे। आप आगे पढ़ो एस.सी. रॉय के बारे में, तो इन्होंने बहुत कुछ जो है विलेजेस में बाद में स्टडी की थी। ठीक है, सो अभी इतना ही पढ़ते हैं। अर्ली इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी.एस. घुरे, उन्होंने क्या बोला है कास्ट सिस्टम के बारे में, वो सब अभी आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से इसको देख लीजिए। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगी। आई नो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को एकदम कैरी ऑन रखिए विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी स्ट्रेस, एंड यू कैन डू इट। ओके, अच्छे मार्क्स लेके आइए। तब तक के लिए देख के रहिए सोशोलॉजी फॉर बिगनर्स। टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।